नमः सिद्धिभ्या। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। अंतिम अनंत केवल श्री जम्मू स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वैष्णव जी महाराज के जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरी पुण्यात्मा महानुभाव पर्वराज पर्यूषण भव्य प्राणियों की आत्मा को निर्मल बनाने के निमित्त भूत पुनः कालक्रम से समागत अवस्था को प्राप्त हैं। आपने पूर्व में उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म के संबंध में कुछ विचार सुने और उन्हें सुनकर के आपके अंतरंग में परिणामों में कुछ विशुद्धि भी बढ़ी। आपको अच्छा लगा। आपने अपनी कषायों को क्रोध मान माया लोभ को शमन करने की प्रेरणा प्राप्त की। आज उत्तम शौच धर्म के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उत्तम शौच धर्म क्या है? आचार्य पूज्यपा स्वामी जी ने लिखा है, शुचिर भावम शौच। जो शुचिता का भाव है, पवित्रता का भाव है, निर्मलता का भाव है, वह उत्तम शौच। उत्तम माने श्रेष्ठ। व्यक्ति अपने जीवन में गंदगी पसंद नहीं करता, वस्त्रों की गंदगी पसंद नहीं करता, तन पर गंदगी हो तो वे भी पसंद नहीं है। यदि भवन में गंदगी है, सदन में तो पसंद नहीं है। स्वजन परिजन में गंदगी है तो भी पसंद नहीं है। यदि वचनों में गंदगी है, गंदे शब्द कोई बोल रहा है तब भी पसंद नहीं है। महानुभाव, ये गंदगी किसी भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव है निर्मलता, पवित्रता, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता। तो ये उत्तम शौच धर्म आत्मा में कैसे प्रकट हो? जब तीव्र लोभ का प्रकर्ष किसी व्यक्ति के जीवन में चल रहा हो, उस तीव्र लोभ के प्रकर्ष को दबा देना, ये उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। शौच धर्म आता है बाद में, पहले आता है संतोष और समता। देखो, आप लोग बाह्य गंदगी का प्रक्षालन करने के लिए जल का प्रयोग करते हो। वस्त्र गंदे हैं तो जल से प्रक्षालित करते हो, धोते हो उन्हें अच्छी तरह से। शरीर गंदा है तो जल से धोते हो। भवन में गंदगी पड़ी है, मकान में, तो जल से धोते हो। या और कहीं गंदगी पड़ी है, आँख नाक कान का मल है, मुख में मल है तो कुल्ला आदि करते हो, नासिका को साफ करते हो, आँखों के मल को साफ करते हो, कर्ण मल को साफ करते हो। तो जल प्राय करके बहुत मलों का प्रक्षालन करने में समर्थ है। उसके उपरांत कुछ मल ऐसे हैं जिनको जल से प्रक्षालित न करके अग्नि से प्रक्षालन करते हैं। जैसे कूड़ा कचरा गंदगी पड़ी है, अग्नि में स्वाहा कर दिया। कुछ मल ऐसे हैं जो विकार भाव हैं, उन्हें मंत्र जाप आदि से शुद्ध किया जाता है। कुछ बर्तन आदि ऐसे होते हैं जिन्हें राख से भस्म से मांज करके स्वच्छ किया जाता है और जल से धो करके भी स्वच्छ किया जाता है। किंतु मन के मल को कैसे दूर करें? आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी ने लिखा है, समसंतोष जलेन जो धोवदि तिव्य लोभमल पुंजम भोयण गिद्ध विहीनो निर्मल शौचों हवेशाहु। जो साधु सम यानी समता भाव और संतोष भाव के निर्मल जल से उस शौच को धोता है, गंदगी को धोता है, इस लोभ की अग्नि को बुझा देता है। और भोजन गिद्ध विहीनो, जिस साधु की भोजन के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, निर्मल शौचों हमेशा हो, ऐसे साधु को निर्मल शौच होता है, अर्थात पवित्रता आती है। पवित्रता के मायने है पा कहिए तो परमात्मा के प्रति उत्कृष्ट भक्ति, वी कहिए
तो विनय युक्त समीचीन विद्या, त्र कहिए तो कृपा युक्त गुणाधिक्य, और ता कहिए तो तारकत गुरता। ये 4 विशेषता 4 अक्षरों की हैं। ये 4 अक्षर माना कि 4 पुरुषार्थ का फल देने वाले हैं, 4 कसायों को शमन करने वाले हैं, ये 4 गति को नष्ट करने वाले हैं, ये चौथे ज्ञान को पार करा करके पंचम ग्रंथ ज्ञान तक पहुँचाने वाले हैं। ये 4 अनुयोगों का सार है। महान भाव चित्त की पवित्रता बिना जितने भी उपक्रम किए जाते हैं ये सब मलिन हो जाते हैं। जैसे मलिन वस्त्र बर्तन में रखा हुआ दूध भी गंदा हो जाता है, व्यंजन खीर आदि हलवा आदि सब गंदे हो जाते हैं, अखाद्य हो जाते हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं होते। ऐसे ही गंदे चित्त में धारण किए गए व्रत भी चित्त को विशुद्ध नहीं करते, वह भी मलिन कर देते हैं। लोभ पाप का बाप है, आप सब जानते हैं। और आपने वो कथा भी सुनी होगी कि एक ब्राह्मण जो काशी में पढ़ करके आया, 12 साल बाद लौट करके आया, उसकी शादी हुई, पत्नी ने पूछा क्या पढ़ा? बोले सब कुछ पढ़ लिया मैंने, वेद पुराण सब पढ़ करके आ गया। बोले एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या है? पाप का बाप क्या है? बोले पाप का बाप तो मैंने सुना नहीं। तो पढ़ करके आइए, पढ़ने के लिए जाता है। मार्ग में एक वेश्या कुएं पर पानी भर रही थी, धूप में दोपहरी में जा रहा था, वेश्या ने देखा सुंदर युवा है, कहाँ जाता है? बड़ा परेशान दिखाई देता है, बुलाया, पूछा कहाँ जाते हो? बोले मुझे पानी पिला दो, बाद में मैं बताऊंगा कहाँ जाता हूँ। ठीक है पानी पिलाऊंगी, किंतु शर्त बात ये है कि मैं उच्च कुल की नहीं, मैं वेश्या हूँ। तो मैं तो उसने कहा अरे रे रे मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे पानी नहीं पी सकता। चलो मत पियो पानी, ये तो बताओ कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं बनारस जा रहा हूँ, मेरी विद्या अधूरी रहेगी। पत्नी ने पूछा है कि पाप का बाप क्या है? मैं बता नहीं पाई। लो इतनी सी बात सीखने के लिए बनारस जाओगे? ये तो मैं आपको ही सिखा दूंगी। सिखा दो। मैं तब सिखाऊंगी, पहले आप मेरे यहाँ से पानी पी लोगे। बोले मैं आपके यहाँ से पानी कैसे पी सकता हूँ? पर नहीं पी सकते, जाओ। उसने कहा मैं इतनी दूर बनारस जाऊँगा, कितने महीने लगेंगे, लौट के आऊँगा तब सीख पाऊँगा। ये सिखा रही है, चलो पानी पी लो, कौन देखता है मुझे। तो उसने पानी पी लिया उस विद्या को प्राप्त करने के लोभ से। फिर कहती है, वो कहता है कब सिखा दे? बोले नहीं घर जाके सिखाऊंगी। घर पहुँची, उसने कहा देखो आप तो ब्राह्मण हैं, शुद्ध हैं, आज जब मेरी शिष्य बन रही है, मैं गुरु बन रही है, तो मेरी बात मानना है क्या? आप मेरे यहाँ भोजन करो। बोले ऐसा नहीं कर सकता। बोले मैं नहा धो के शुद्ध रसोई बना दूंगी, आटा दाल बाहर से आप ले आओ, और यदि मेरे यहाँ से रसोई आप खा लेते हो तो मैं आपको 100 रुपये दूँगी। वो लोभ में आ गया, 100 रुपये में स्वीकृति दे दी। उसने रसोई बनाई, बोले अपना सामान यदि मेरे सामान को ले लेती हो तो 1000 रुपये दूँगी। चलो और लोभ में आ गया। फिर कहती यदि रसोई बन के तैयार हो गई, बोले मेरे गिलास से एक हाथ यदि एक गिलास ले लो मेरे हाथ से तो मैं आपको 10,000 रुपये दूँगा। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता, तो वेश्या है, मैं तेरे हाथ का छुआ नहीं खा सकता। ठीक है जाओ फिर यहाँ से। तो वो कहता है पैसे मिल रही हैं, विद्या भी सीखने मिल रही है, चलो खा लेता हूँ। तो उसने कहा ठीक है एक गिलास खा लूँगा। और जैसे ही गिलास वेश्या ने अपने हाथ में उठाया, उस ब्राह्मण के मुँह पर ले गई। ब्राह्मण ने मुँह खोला, वेश्या ने एक तमाचा उसके गाल पर लगाया और गिलास नीचे रख दिया। बोले ये क्या बदतमीजी है? बोले ये सबक है, आपको मैं पाठ सिखा रही थी। पाप का बाप क्या है? पाप का बाप होता है लोभ। लोभ में आकर के आप मेरे घर तक भी आ गए, आपने पानी भी पिया मेरे हाथ से, मेरे यहाँ पर मेरे हाथ का बना भोजन खाने तैयार हो गए, मेरा सामान तैयार हो गए। क्यों? पैसे के लोभ में आकर के, विद्या के लोभ में आकर के। तो लोभ कोई भी पाप करा सकता है। लोभ के अंदर सभी पापों का संवर्धन होता है। लोभ की ऐसी छत्र छाया है जिस छत्र छाया में सभी पाप संवर्धित होते हैं, सभी प्रकार के विकार संवर्धित होते हैं। इसलिए इस लोभ कसाय से बचो, उत्तम शौच धर्म को जीवन में अंगीकार करो। पवित्रता हमेशा सुखदायी होती है। जिसने भी लोभ किया है निस्संदेह उसने बहुत दुखों को प्राप्त किया है, दुर्गति को प्राप्त किया है और दुरावस्था को प्राप्त किया है। आप सभी समझदार हैं, अधिक न कह करके संक्षेप इतना ही समझें कि लोभ का परित्याग करके उत्तम शौच धर्म को जीवन में अंगीकार करें। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव सिद्धानंद महाराज की जय, जैन धर्म की जय, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम कारकम, विश्व कल्याण कारकम।